शमशून की कहानी। देखिए, मैं विश्वास करता हूं, जानता हूं कि जितने भी चर्च जाने वाले लोग हैं या बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि शमशून से वाकिफ नहीं है। आप सब लोग, हम सब लोगों ने बचपन से ही शमशून की कहानी को सुना है और हम इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस सारा मैसेज सुनने के बाद आप उसे पसंद करना छोड़ देंगे। आप अब शॉक हो गए होंगे, लेकिन कुछ सच्चाइयां शमशून के बारे में यहां पर वचन से जाहिर करने वाला हूं, जो कि सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको दिखाएंगे कि उस कहानी में द रियल हीरो शमशून कभी भी नहीं था। क्योंकि देखिए, बहुत सारा कंट्रोवर्शियल बातें शमशून के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो क्या है, चलिए आज इस हम वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि शमशून की कहानी के बारे में या उसके कैरेक्टर्स, उसके साथ जो जो भी हुआ, इस चीजों के बारे में ना जानते हो, तो मैं थोड़ा नटशल में बताऊंगा कि शमशून क्या था। शमशून का जन्म होता है एक यहूदी परिवार में, और शमशून बचपन से ही, यानी जन्म से ही नाजरीन था। नाजरीन का मतलब यह होता था कि वो कभी भी वाइन को हाथ नहीं लगाएगा, उसके सर के ऊपर कभी भी ब्लेड नहीं चलेगा, उसके बाल कभी काटे नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, शमशून का जब जन्म होता है, वो बड़ा होता है, तो परमेश्वर उसे चुनते हैं कि ये शमशून मेरे लोगों को, यानी इजरायलियों को, जो फलिस्ती हैं उस वक्त उनके ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उनसे आजाद करेगा, उनके खिलाफ लड़ेगा। परमेश्वर ने इस पर्पस के लिए शमशून को चुना था। सो यू अंडरस्टैंड द मिशन ऑफ गॉड फॉर सैमसन। इस बात को ध्यान में रख लें कि परमेश्वर का शमशून के लिए मकसद क्या था, कि इजरायली लोगों को बचाना फिलिस्तियों के हाथों से, इजरायलियों के बीच में अपनी महिमा को जाहिर करना। तो वो कैसे करेंगे? शमशून के थ्रू ये सब काम करेंगे। लेकिन शमशून एक ऐसा इंसान था जो कि कभी भी खुदा में सीरियस नहीं था। आप कहेंगे कि भाई कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बहुत कुछ है शमशून के बारे में। शमशून जब अपनी कहानी को शुरू करता है, तो जब वो अपने माँ बाप के साथ जा रहा होता है, तो उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि फिलिस्तियों की थी। तो बस उसे वो देखता है, उसके रूप ढंग को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। तो वो क्या करता है, ये नहीं देखता है कि ये जो लोग हैं हमारे विरोधी हैं। परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि इजरायलियों के छोड़ बाहर किसी और के साथ, दूसरी प्रजा या जातियों के साथ तुमने शादी नहीं करनी है। तो फिर भी ये अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी शादी उस लड़की के साथ करवा दो। उसके माँ बाप उसके साथ सहमत हो जाते हैं और उससे उसकी मंगनी, उसकी शादी उस लड़की के साथ करवा देते हैं। फिर क्या होता है, जब शमशून की शादी हो रही होती है इस लड़की के साथ जो कि फिलिस्ती है, तो उसके सामने, उन लोगों के सामने जहां पर एक शमशून गया हुआ, फिलिस्तियों के सामने, शमशून एक पहेली रखता है। अब इस पहेली को शमशून ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ रखा था। उसे ये घमंड था कि ये लोग कभी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसा होता भी है, वो लोग उसकी पहेली का जवाब नहीं दे पाते हैं। 6-7 दिन तक ऐसे ही चलता है। लेकिन फाइनली जब उन लोगों को, यानी फिलिस्तियों को लगता है कि हम पहेली को हार रहे हैं, तो वो शमशून की जो होने वाली बीवी थी उसे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तू हमारी मदद नहीं करती है इस पहेली का जवाब ढूंढने के लिए, तो हम तुझे, तेरे बाप को और तेरे घर को जला देंगे, खत्म कर देंगे। तो तू जा, कैसे भी करके शमशून को कन्विंस कर और उससे इस पहेली का जवाब हमें लेकर बता। तो वो ऐसा ही करती है, उस पहेली का जवाब शमशून से पूछती है और फिर जवाब को लेकर उन लोगों को बता देती है। जब उन लोगों को जवाब पता चलता है, तो वो शमशून को उस पहेली का जवाब दे देते हैं, जिसके कारण शमशून काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इन्होंने मेरी पत्नी को फोर्स किया है कि वो मुझसे ये सवाल पूछे। तो जो शर्त रखी हुई थी वो शमशून हार जाता है। तो शर्त क्या थी कि शमशून को अब कुछ कपड़े इन लोगों को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो शर्त हार चुका है। सो बिना रीजन के वो जाता है और कुछ लोगों को मारता है, उनके कपड़े चुराता है और लाकर अपनी शर्त के कपड़े इन फिलिस्तियों को दे देता है। बहुत ही जरूरी बात है। इसके बाद फिर वो जब चला जाता है, तो वापस आता है अपने इस घर में, यानी जहां पर उसकी बीवी थी। तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की शादी, जिसके साथ शमशून की शादी हो रही थी, किसी और के साथ शादी करवा दी गई है। तो वो अपने ससुर के साथ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो क्या करता है, बहुत सी लुम्बड़ियों को लेता है और उनके साथ टॉर्चेस, यानी आग बांधकर उनके, यानी फिलिस्तियों के खेतों को लगा देता है, जिसके कारण फिलिस्ती लोग बहुत ही क्रोधित, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो आकर यहूदियों के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर
पर चढ़ाई करते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं, उन्हें मारते हैं, कहते हैं कि हमें कैसे भी करके शमशून ला कर दो, जहां भी शमशून है हम उसे अपना गुलाम बनाएंगे, तो उसे पकड़ कर ला कर दो। तो इजरायली जाकर शमशून को कन्विंस करते हैं कि हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज अपने आप को फिलिस्तियों के हवाले कर दो। तो शमशून अपने आप को फिलिस्तियों के हवाले कर देता है। जब वो उसे लेकर जा रहे होते हैं तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता है और वो एक जबड़े को लेता है और उसके साथ सारे फिलिस्तियों को जिन्होंने भी उसे पकड़ा हुआ था मार देता है, खत्म कर देता है। फिर जब वो वहां से भागता है वो गाजा शहर की तरफ जाता है और वहां पर फिर वो एक वैश्या के घर में चला जाता है, वैश्या के साथ एक रात गुजारता है। फिर वो वहां से भागता है, फिर उसे एक और औरत पसंद आ जाती है जिसका नाम था डिलाला के साथ फिर उसका एक नया रिलेशन शुरू हो जाता है। और ये जो फिलिस्ती लोग थे, जब इन्हें पता चलता है डिलाला और शमशून की कहानी के बारे में, और फिर ये लोग आकर डिलाला को कुछ पैसा देते हैं और कहते हैं कि तू हमें बता, ये पता लगाकर कि शमशून की जो ताकत है, उसके पास जितना बल जोर आता है, ये कहां से आता है। तो डिलाला जाती है और शमशून जो कि इतना फूल है, इतना बड़ा मूर्ख है कि उससे बार बार ये डिलाला जाकर पूछ रहे हैं, वो उसे बता भी दे रहा है कि मेरी ताकत इसमें है। तो फाइनली वो अपनी ताकत का राज्य बता देता है कि जब मेरे बाल काटे जाएंगे तो मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी। तो डिलाला उस विरोधियों को यानी फिलिस्तियों को शमशून के इस रहस्य के बारे में बता देती है, वो उसके बाल काट देते हैं और शमशून बन जाता है फिलिस्तियों का गुलाम, जेल में चला जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और वो फिर फिलिस्तियों के लिए एक तमाशा बन जाता है। वाह, ट्रेजिकल स्टोरी। इतना पावरफुल इंसान, एंड क्या हो रहा है, उसकी आंखें निकाल दी गई है, चक्कियां पीस रहा है, जेल में बंद है, गुलाम बन गया है। आप पूरी कहानी में पढ़कर देखिए, जब आप न्यायों की किताब में देखते हैं, पूरी कहानी को पढ़कर देखिए, पूरी कहानी में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि शमशून बड़ी वफादारी के साथ खुदा के आगे वफादार है, प्रार्थनाएं कर रहा है। कभी भी वो खुदा के साथ ऐसे नहीं जुड़ा है। उसकी पूरी लाइफ भरी पड़ी है कंट्रोवर्सीज के साथ, औरतों के साथ, इन सारे रिलेशनशिप्स के साथ, लेकिन कभी भी खुदा के सामने वो गिड़गिड़ाता नहीं है, कभी भी खुदा के साथ रिश्ते में, रिलेशन में नहीं आता है। आप कहेंगे भाई याकूब, शमशून तो प्रार्थना कर रहा था। जब हम उसके एंड में देखते हैं, उस प्रार्थना का भी राज्य भी आपके सामने खोलने वाला है, जब आप जानेंगे कि वो प्रार्थना भी उसकी क्या थी। कभी भी वो खुदा के साथ सीरियस नहीं था। अब जानना चाहते हैं कि वो प्रार्थना क्या थी? वो भी उसके घमंड की प्रार्थना थी। शमशून भरा हुआ था घमंड के साथ, व्यभिचार के साथ, इन सारी गलत बातों के साथ। उसके अंदर आत्मिकता वाली, खुदा के भय वाली कोई भी बात नहीं थी। आप कहेंगे कि अगर शमशून इतना बुरा इंसान था, ऐसा इंसान था, तो क्यों परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा था? लेट मी टेल यू द रीजन दो हैं। सबसे पहले, खुदा अपने लोगों से प्यार करता था और उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ऐसे इंसान को भी यूज करने के लिए तैयार था, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। दूसरा कारण, परमेश्वर अपनी महिमा को इन लोगों के सामने जाहिर करना चाहता था कि मैं खुदा हूं, मैं स्टोरी का हीरो हूं। शमशून कभी भी स्टोरी का हीरो नहीं था, इट वॉज ओनली गॉड। परमेश्वर शमशून की गलतियों, गलत कामों की बजाय भी उसे इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था और अपनी महिमा को जाहिर करना चाहता था। हम उस टेक्स्ट के ऊपर भी वापस आएंगे जो वो प्रार्थना कर रहा है आखिर में, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर बता दूं, देखिए, कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं, बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो कि भरे पड़े हैं ईर्ष्या के साथ, घमंड, एनवी के साथ, प्राइड के साथ, क्रोध के साथ, बहुत सी गलत ऐसी चीजों के साथ जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उनकी इन सब चीजों की बजाय खुदा के काम फिर भी हो रहे हैं और लोग सोचते हैं कि ओके, खुदा के काम इनके सामने अगर इनके थ्रू हो रहे हैं तो ये कोई वफादार परमेश्वर के लोग होंगे। लेकिन दैट मे नॉट बी द केस। ये हो सकता है कि सही बात ना हो और कुछ पास्टर्स को भी या कुछ लीडर्स को भी शायद ऐसा लगता हो कि ओके, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा बिहेवियर ऐसा है, तो खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा फिर भी मेरे थ्रू काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, तो आई थिंक इट्स ऑल राइट, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आप ऐसा सोचने वाले पास्टर या लीडर हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यू नीड टू बी ऑन योर गार्ड। प्लीज आप सावधान हो जाइए,
क्योंकि परमेश्वर अगर आपके थ्रू काम कर रहे हैं, अगर फिर भी आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लोग बचाए जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के अंदर कुछ कार्य हो रहे हैं, तो वो आपके कारण नहीं है, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर लोगों से प्यार करते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर अपनी महिमा को जाहिर करेंगे लोगों के ऊपर, वो चाहे आपके थ्रू ही क्यों ना हो, फिर चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपना काम करेंगे ही करेंगे अपने लोगों के लिए, अपनी महिमा के लिए। तो हम आते हैं उस पैसेज के ऊपर, बहुत ही ध्यान से सुनिए उस पैसेज को। जब हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब उसके 16 अध्याय और उसके वचन 28 को, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान दीजिए शमशून की इस प्रार्थना के ऊपर जो वो कर रहा है। तब शमशून ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने शमशून को चुना था वो था फिलिस्तियों से इजराइल को बचाना, इजराइल को आजाद करना, फिलिस्तियों को खत्म करना। और परमेश्वर ने वो काम किया भी। आप एंड स्टोरी का देखते हैं कि शमशून जो मेन पिलर होते हैं उस महल के जिसमें वो बंधा हुआ था, उसको तोड़ता है, सारे फिलिस्ती, सारे उनके राजा महाराजा वहीं पर खत्म हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि वाह व्हाट अ स्टोरी, कितना बढ़िया एंड हुआ। लेकिन शमशून के लिए वो सही एंड नहीं था, जब आप उसके बारे में जानते हैं। देखिए इस पैसेज के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि यहोवा की दुहाई दी, की कहता है कि मेरी सुधि ले, मुझे याद कर। ये पश्चाताप नहीं कर रहा है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो भी किया। नहीं नहीं नहीं, वो पश्चाताप नाम की उसके अंदर कोई भी बात नहीं है। अभी भी उसकी सारी दुआ घमंड से भरी पड़ी है, फिर स्वार्थ है उसके अंदर, फिर उसके अंदर स्वार्थ है, वो अपने लिए कर रहा है। कैसे वचन बता रहा है, देखिए यहां पर कि हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का पलटा लूं। आपने देखा इस चीज को, वो दुआ क्या कर रहा है कि प्रभु मुझे बल दे, किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं लोगों को खत्म कर दूं, तेरी प्रजा को बचाऊं, तेरे नाम को महिमा दूं, नहीं 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 नहीं। वो कह रहा है कि प्रभु मुझे बल दे ताकि मैं अपनी आंखों का बदला ले सकूं। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि वो उसकी प्रार्थना का यहां पर मतलब क्या है। अपनी आंखों का बदला ले रहा है वो परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ फिर भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसकी दुआ का जवाब मिल गया। यस, इट्स सरप्राइजिंग। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि उसकी इस दुआ का जवाब मिल जाता है, परमेश्वर उसे दोबारा से बल देता है और परमेश्वर उस पूरे फिलिस्तियों को खत्म कर भी देता है जैसे इसने कहा था। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे क्यों, उसकी दुआ का जवाब क्यों दिया? अपने काम को पूरा करने के लिए, जो परमेश्वर ने करने के लिए शमशून को चुना था। आज बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, अपने कानों के साथ उन्हें सुन चुका हूं, जो कि परमेश्वर को ऐसे ही यूज करते हैं। मैं एक पास्टर के बारे में जानता हूं, मैं किसी का नाम यहां पर नहीं लूंगा। उस पास्टर ने प्रार्थनाएं की और उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, और वो अपना सर रेत में, लिटरली सच में बता रहा हूं, वो अपना सर रेत के अंदर घुसाने लगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ धोखा किया है, परमेश्वर ने मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं दिया, मेरी बेइज्जती करवा दी है लोगों के सामने, परमेश्वर ने मुझे शर्मिंदा करवा दिया है, मैं उसका दास कैसे हूं। तो वो परमेश्वर को ताने देने लगा। तो यहां पर है क्या? अपना स्वार्थ, अपने लिए कि मेरी बेइज्जती हो गई है। यही काम शमशून भी कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कि प्रभु मैं अपना बदला ले सकूं। देखिए आप कहीं ऐसे ना बन जाएं कि परमेश्वर आपके थ्रू काम तो करे लेकिन आपको ऐसा लगे कि शायद सब कुछ सही है। अपने आप को प्रैक्टिकली देखिए, अपने आप को परखिए, जांचिए कि क्या वाकया में आपका खुदा के साथ रिश्ता सही है, आपके जो आत्मिक फल हैं वो सही हैं, स्पिरिचुअली आप मोटिवेटेड हैं, या आप सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मोटिवेटेड हैं कि अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपना एक किंगडम बनाने के लिए, अपना एम्पायर, अपनी कलीसिया, मेरे चर्च के लिए, मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, मेरी कमाई बढ़ जाए। क्या आपके काम करने का जो मोटिवेशन है वो ये है, या मोटिवेशन है परमेश्वर के लोगों को बचाना, परमेश्वर के नाम को महिमा देना, परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना लोगों के बीच? आप किसी भी मोटिवेशन के साथ चलो, परमेश्वर फिर भी अपना काम करते रहेंगे, लेकिन द एंड विल बी शॉकिंग।
ये वो बात है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि एंड विल बी शॉकिंग। एंड क्या होगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये वही लोग हैं जिनके थ्रू काम होते रहे, ये वही लोग हैं जिनके थ्रू बहुत कुछ होता रहा, बड़े लोग बचे रहे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्यों कह दिया कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना? उसी वचन में इसका जवाब है कि हे कुकर्मियों। कुकर्मियों मतलब यू हु फॉलो लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब कि जिनको ऐसे लगा कि मैंने कोई कानून ही नहीं दिया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही नहीं था कि आपको क्या करना चाहिए, उसके विपरीत आप जिंदगी गुजार रहे थे, आपका बिहेवियर था वचनों के विपरीत। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सो प्लीज, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। एक हीरो जो कि पूरी स्टोरी में हीरो हमें दिखाई देता है, हमें पता चलता है कि वो हीरो बिल्कुल भी नहीं था। कहीं हम भी हीरो की तरह काम ना करते रहे, लोगों के लिए बड़े हीरो का दर्जा हमारे लिए हो, लेकिन एंड में हमें पता चले कि हम तो जीरो थे। परमेश्वर कह दे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। द हीरो ऑफ द चर्च, द हीरो ऑफ ऑल दैट वी आर डूइंग इज गॉड। प्रभु यीशु सब कुछ के हीरो हैं। कलीसिया के हीरो भी वो हैं। आपका जो चर्च है उसके हीरो भी प्रभु यीशु हैं। आप और मैं, हम सब उसके चुने हुए, बुलाए हुए कुछ लोग हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए, अपने लिए नहीं, अपनी किंगडम खड़ा करने के लिए, अपनी एम्पायर खड़ी करने के लिए नहीं, उसके लिए काम कर रहे हैं। सो हमारे लिए सही यही होगा कि हम उसके मुताबिक अपने सारे काम करें, उसके अकॉर्डिंग चर्च को चलाएं, उसके अकॉर्डिंग कलीसिया को लीड करें। May God bless you through this message. I hope कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पूरी स्टोरी से, पूरी बातों से, पूरे मैसेज से। प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।